बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये हमारा एक क्वेश्चन है, ये टाइप है, आपको इस टाइप की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने आनी चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन की देखो, 3 पर्सन ए बी एंड सी थ्रो ए डाई इन सक्सेशन। 3 आदमी है, वो एक डाई को थ्रो करेंगे किसमें, एक सक्सेशन के अंदर। सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि पहले डाई ए थ्रो करेगा, फिर सेकंड पर्सन बी थ्रो करेगा, फिर थर्ड पर्सन सी थ्रो करेगा। ऐसा नहीं होगा कि ए ने डाई को थ्रो किया, उसने फिर दोबारा थ्रो कर दिया, फिर बी थ्रो करेगा। नहीं, सक्सेशन का मतलब एक टाइम पर एक थ्रो करेगा। वो जब एक थ्रो कर देगा तो उसके बाद बी का नंबर आएगा, उसके बाद सी का नंबर आएगा, और सी के बाद वापिस अगर थ्रो करेगा तो ए थ्रो करेगा। मतलब इस ए बी सी ऑर्डर में वो तीनों क्या करते हैं, डाई को थ्रो करते हैं, और सी थ्रो करने के बाद वापिस किसको देगा, ए को, जहां से स्टार्ट हुआ था। इस तरीके से 3 पर्सन है, वो एक डाई को थ्रो करते हैं। टिल कब तक थ्रो करते हैं, टिल वन गेट्स ए 6 एंड विन द गेम। ठीक है, कब तक थ्रो करेंगे तीनों पर्सन डाई को, टिल वन गेट द 6 एंड विन द गेम। जब तक किसी तीनों में से किसी एक को क्या नहीं आ जाता, 6 नहीं आ जाता और वो गेम को नहीं जीत जाता। मतलब वो तीनों पर्सन, ठीक है, अपनी अपनी बारी में एक डाई को थ्रो करेंगे। कब तक थ्रो करेंगे, जब तक उन तीनों में से किसी एक को डाई को थ्रो करने पर 6 नंबर नहीं आ जाता। ठीक है, और वो गेम को नहीं जीत जाता। मतलब गेम का जीतना, एक गेम है, ठीक है, उस गेम का जीतना डाई के ऊपर 6 आने पे डिपेंड करता है तीनों का। ठीक है, तो फाइंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। तो आप इन तीनों की या तीनों इन खिलाड़ियों की क्या करिए, जो उस गेम को खेल रहे हैं, जीतने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करिए। गेम क्या है, अब गेम यही है कि ए डाई को थ्रो करेगा, बी डाई को थ्रो करेगा, सी डाई को थ्रो करेगा, वापिस फिर ए को देगा, ऐसा चलता रहेगा। कब रुकेगा डाई का थ्रो, जब उन तीनों में से किसी एक को थ्रो करने पर क्या नहीं आ जाएगा, 6 नहीं आ जाएगा। तब तक डाई थ्रो करते रहेंगे बारी बारी। मतलब 3 पर्सन है, ए बी एंड सी। पहले इसकी बारी आएगी, फिर इसकी बारी आएगी, इसकी बारी आएगी। डाई का थ्रो इस गेम के अंदर, जो ये गेम खेला जा रहा है तीनों के थ्रू, ये गेम किसका है, एक डाई के थ्रो का है। जीत किस पे डिपेंड करेगी, जब किसी को थ्रो करने पर डाई को क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तब वो गेम को जीत जाएगा। मान लीजिए ए ने डाई को थ्रो किया और उसने डाई को थ्रो करते 6 आ गया, तो इससे आगे डाई को थ्रो नहीं किया जाएगा, फिर ए क्या हो जाएगा, जीत जाएगा इस गेम के अंदर। अगर ए को नहीं आया, बी ने डाई को थ्रो किया और बी को क्या आ गया, 6 आ गया, तो बी क्या कर जाएगा, गेम को जीत जाएगा, फिर डाई सी के पास नहीं जाएगी। अगर ए और बी को नहीं आया और सी ने डाई को थ्रो किया और सी क्या कर गया, सी डाई को थ्रो किया और 6 आ गया सी को, तो फिर वापिस ए के पास नहीं आएगी, गेम यहीं पर बंद हो जाएगा, क्योंकि सी आपका जीत जाएगा। तो तीनों क्या करेंगे, एक ऑर्डर के अंदर डाई को अपनी अपनी बारी में थ्रो करेंगे। जैसे ही उन तीनों में से किसी ने भी डाई को थ्रो किया और उसको 6 मिल गया, वहीं पर आपका गेम ओवर हो जाएगा। मतलब वो खिलाड़ी गेम को जीत जाएगा। गेम यही है, समझ में आ गई। ए थ्रो करेगा, बी थ्रो करेगा, सी थ्रो करेगा, फिर वापिस ए थ्रो करेगा, ऐसा चलता रहेगा। कब तक, जब तक किसी एक को डाई को थ्रो करने पर क्या नहीं मिल जाता, 6 नहीं मिल जाता, तब तक ये गेम चलता रहेगा। तो बेटा ये गेम तो इनफाइनाइट टाइम्स तक चल सकता है। अब वो क्या कहता है कि ए बी और सी तीनों के जीतने की अपनी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करिए। इस गेम में 3 खिलाड़ी हैं, जो डाई को थ्रो करने का गेम है। तो मैं मान लेता हूं कि लेट E be the event, हम मान लेते हैं कि let E be the event that A gets the 6। ठीक है, A को 6 आ जाता है डाई को थ्रो करने पर, तो what is the probability of the event E, that is 1/6। मैंने E इवेंट मान लिया कि A get the 6 when throw the die। जब अब A अपनी बारी में क्या करता है, डाई को थ्रो करता है, तो उसको 6 आ जाता है, उसको मैं इवेंट E मानता हूं, 1/6 होगी। अरे आपके पास एक डाई है, उसको थ्रो करेगा ये, तो उसको 6 नंबर ऑब्टेन होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, एक ही फेवरेबल है, डिवाइड बाय टोटल नंबर डाई के 6 होते हैं। लेट एफ बी द इवेंट, हम मान लेंगे एफ बी द इवेंट दैट बी गेट्स द 6। बी को 6 आ जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी, 1/6 होगी। लेट जी बी द इवेंट दैट सी जो पर्सन है गेट्स द 6। सी को 6 आ जाएगा, वो हमारा जी इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी, 1/6 होगी। अब लेट
A be the required probability of let PA be the required probability of A win the game। अब मैं तीनों की अपनी अपनी गेम को जीतने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूंगा। तो मैं PA मान लेता हूं कि A खिलाड़ी का गेम को जीतने का प्रोबेबिलिटी है। PA क्या मान लिया कि A खिलाड़ी का उस गेम में जीतने का क्या है, प्रोबेबिलिटी है। अब देखो आप, ये जो गेम चल रहा है बारी बारी डाई को थ्रो करने का तीनों खिलाड़ियों के अंदर, इसमें ए के जीतने की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बी के जीतने की क्या होगी और सी के जीतने की क्या होगी, ये हमने कैलकुलेट करना है। इस गेम में 3 खिलाड़ी हैं, ठीक है। बताइए ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जितने तरीके से आप ए को जिता सकते हो, ठीक है, उन सभी तरीकों की प्रोबेबिलिटी का जोड़ आपके ए खिलाड़ी के जीतने की टोटल प्रोबेबिलिटी को बताएगा। बताइए ए खिलाड़ी कैसे कैसे जीत सकता है इस बारी बारी डाई को थ्रो करने के गेम के अंदर। कौन शुरू करेगा गेम को, ए। तो ए खिलाड़ी कैसे कैसे जीत सकता है इस डाई को थ्रो करने के गेम के अंदर। सबसे पहले डाई ए के पास आएगी, ए डाई को थ्रो करे, उसको 6 आ जाए, गेम ओवर, ये जीत गया। तो ए के जीतने का पहला तरीका क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई, मतलब ई हैपन हो जाए। ई हैपन होने का मतलब पहली बार जब गेम के अंदर ए को डाई मिले तो उसको थ्रो करते ही क्या ऑब्टेन हो जाए, 6। एक तरीका तो ये है ए को जीतने का, प्लस दूसरा जो तरीका है ए को जिताने का, जितने तरीके हैं, ठीक है ना, ये वही नंबर ऑफ वेज की कहानी है। जितने तरीके से, जितने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वे हैं ए को जिताने के, उन सभी की प्रोबेबिलिटीज का जोड़ होगा। एक तरीके में जितने स्टेप्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लिकेशन होगा। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है ए के जीतने का, कि आपके पास गेम का कौन शुरू करेगा, ए शुरू करेगा। ए को पहली बार में 6 ना आए, फिर डाई किसके पास जाएगी, बी खिलाड़ी के पास, उसको भी क्या ना आए, 6 ना आए। प्रोबेबिलिटी ऑफ है बार का मतलब बी डज नॉट गेट द 6, ठीक है, ऑन हिज टर्न। अब जी फिर डाई किसके पास जाएगी इस गेम के अकॉर्डिंग, तीसरे के पास, ठीक है। अब वापिस जब ए के पास दोबारा मौका मिले तो उसको क्या मिल जाए, 6 मिल जाए। जब आपको जब ए को पहला मौका मिले तब उसको 6 आ जाए, ए गेम को जीत जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो डाई थ्रो नहीं होगी। जैसे ही किसी को 6 आ जाएगा इस गेम में, उसके बाद आगे डाई थ्रो करने के लिए नहीं देगा वो। उसके बाद ए को जब मिले डाई थ्रो करने को, ए को 6 ना आए, बी को भी ना आए, फिर सी के पास जाएगी, उसको भी ना आए, फिर दोबारा ए के पास लौट के आएगी, अब फिर 6 आ जाए ए को। तो इस तरीके से भी ए जीत सकता है इस गेम में अपनी टर्न के ऊपर, इस अपनी सेकंड टर्न के ऊपर भी जीत सकता है, प्लस इस गेम में ए की जो थर्ड टर्न है उसमें भी ए जीत सकता है। पहली टर्न में हार गया, फिर डाई बी के पास गई, वो भी बी भी हार गया, फिर डाई सी के पास गई, वो भी हार गया, अब दोबारा ए के पास आई तब ए हार गया, फिर बी के पास गई, वो भी हार गया, फिर सी के पास गई, फिर सी हार गया, अब वापिस किसके पास आएगी, ए के पास, थर्ड टर्न पर ए जीत जाए। ये उसका ए को पहले मौके पे अगर ए को 6 आ जाता है तो ऐसे भी ए जीत सकता है इस गेम में। दूसरे टर्न पर ए को 6 आ जाए जब उसकी दूसरी बारी आए तब भी इस तरीके से भी ए क्या कर सकता है, इस गेम में जीत सकता है, ऐसे भी जीत सकता है। तो बेटा ये तो काम ऐसे इस तरीके से कितनी बार चलता रहेगा, इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा। तो पहले मौके पे जीत जाए, अपने दूसरे टर्न पर ए को 6 आ जाए, अब अपने तीसरे टर्न पर इस गेम में ए का जब तीसरा टर्न आए तब उसको 6 आ जाए, और इस गेम में जब इस ए का फोर्थ टर्न आए, हो सकता है फर्स्ट टर्न में ना जीते, इस गेम के अंदर जब ए का सेकंड टर्न आ रहा है उसमें ए को 6 ना आए, थर्ड टर्न में भी ना आए, और हो सकता है फोर्थ टर्न में क्या आ जाए, 6 आ जाए। तो इस तरीके से ये सिस्टम कितनी बार चलता रहेगा ये गेम के अंदर, ए का जीतने का ये जो सीक्वेंस है ये इनफाइनाइट टाइम। तो अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन द गेम। बताइए पीई मतलब ए गेट्स द 6 1/6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार मतलब ए को 6 नहीं आया 5/6, एफ बार ए को 6 नहीं आया 5/6, बी को 6 नहीं आया, सी को 6 नहीं आया 5/6, ई 1/6 प्लस ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, इन सभी की प्रोबेबिलिटी 5/6 है तो 5/6 की पावर 6 प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1/6। ये कितनी बार जाएगा बेटा, इनफाइनाइट टाइम्स। तो व्हाट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए, 1/6 बेटा, ये कौन है, दिस इज 5/6 का क्यूब इंटू 1/6 प्लस आगे कौन है 5/6 की पावर 6 इंटू 1/6 प्लस, इस तरीके से बेटा ये कितनी बार चलता रहेगा, इनफाइनाइट टाइम्स। व्हाट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए,
अब क्या करिए, आप इस ए इवेंट की टोटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करिए। कैसे करेंगे, क्या चीज है ये, 1/6, 5/6 का क्यूब इंटू 1/6, 5/6 की पावर 6 इंटू 1/6, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा। ये एक सीरीज है। अगर इस सीरीज में इनफाइनाइट टर्म्स है तो आप चेक करो कहीं ये जीपी तो नहीं है, क्योंकि हम जीपी की इनफाइनाइट टर्म का क्या कर सकते हैं, जोड़ कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ये 1/6, ये 5/6 का क्यूब इंटू 1/6, ये 5/6 की पावर 6 इंटू 1/6, समझ में आई। तो यहां पर 5/6 की पावर 0 इंटू 1/6 की पावर 1, या 5/6 की पावर 3 इंटू 1/6 की पावर 1, या 5/6 की पावर 6 इंटू 1/6 की पावर 1, ये पक्का जीपी है। आप सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो 5/6 का क्यूब आएगा कॉमन रेशियो। अगर थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर रहा हूं तब भी कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, दोनों के डिवीजन का 5/6 का क्यूब। इसका मतलब दिस सीक्वेंस या दिस सीरीज इज ए जीपी बिकॉज इस सीरीज के अंदर दो कंजुगेटिव टर्म का रेशियो बराबर आता है हर जगह। सेकंड बाय फर्स्ट का रेशियो भी 5/6 का क्यूब है, थर्ड बाय सेकंड का रेशियो भी, और फोर्थ निकालोगे तो फोर्थ बाय थर्ड का रेशियो भी 5/6 का क्यूब होगा। तो दिस इज ए इनफाइनाइट जीपी। तो हमने क्या पढ़ा था +1 में कि इनफाइनाइट जीपी का सम का एक्सप्रेशन a/1 माइनस कॉमन रेशियो होता है, लेकिन उस इनफाइनाइट जीपी का कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। किसी भी एक इनफाइनाइट जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम उसकी फर्स्ट टर्म बाय 1 माइनस आर होता है, लेकिन कब होता है ऐसा, जब आपका कॉमन रेशियो उस इनफाइनाइट जीपी का -1 से 1 के बीच में हो। तो अगर आप जिस इनफाइनाइट जीपी की इनफाइनाइट टर्म का जोड़ करना चाहते हो उसका कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, तो इनफाइनाइट टर्म का जोड़ क्या होगा उस इनफाइनाइट जीपी का, फर्स्ट टर्म बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो ऑफ दैट इनफाइनाइट जीपी। तो इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है, 1/6 है, डिवाइड बाय 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो कितना है 5/6 का क्यूब, तो 125/216। सोल्व कर लो, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, तो ऊपर तो बेटा क्या है 1/6। अगर मैं 216 माइनस 125 करूंगा तो ये 91 बचेगा, 91/216, ऊपर 216 जाएगा, नीचे 91, तो ये 6 3 जा 18, 6 6 जा 36, तो बेटा ये कितना आएगा 36/91। दिस इज द नेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन द गेम। तो ए की इस गेम को जीतने की ये क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी है। अब 3 खिलाड़ी हैं तो मेरे को 2 के जीतने की कैलकुलेट करनी होगी। मैंने ए के जीतने का इस गेम को प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर दिया है, याद रखना। अब इसको आप 36 बाई कितना आया है 91। अब मैं क्या करता हूं, जो इस गेम में दूसरा खिलाड़ी है, इसी गेम के अंदर जिस गेम को ए शुरू कर रहा है और 3 खिलाड़ी हैं, बारी बारी से डाई को थ्रो करेंगे, जिसको 6 आ जाएगा वहीं पर गेम ओवर हो जाएगा। अब बी के जीतने का टोटल प्रोबेबिलिटी का इवेंट मैं बी मान लेता हूं, तो पीबी इज द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विन द गेम। मतलब बी के जीतने की ये नेट प्रोबेबिलिटी है, किसके इक्वल होगी, इस गेम के अंदर जो गेम ए से शुरू होता है और सी तक चलता है, बारी बारी तीनों खिलाड़ी एक डाई को थ्रो करते हैं। इस गेम में बी कैसे कैसे जीत सकता है, देखो भाई, गेम कौन शुरू करेगा, ए शुरू करेगा, उसको 6 ना आए, समझ में आ गई, तो फिर डाई किसके पास जाएगी, बी के पास, उसको 6 आ जाए। एक तरीका तो ये है सेकंड खिलाड़ी का जीतने का, गेम शुरू करेगा ए, तो पहली बार जब बी को चांस मिल रहा है उस टाइम पर बी को 6 आ जाए, एक तरीका है सेकंड खिलाड़ी का जीतने का। दूसरा क्या है, पहली बार ए के पास डाई आएगी, उसको 6 ना आए, दूसरी फिर ठीक है, फिर डाई बी के पास जाएगी, उसको भी 6 ना आए, फिर सी के पास जाएगी, उसके पास भी 6 ना आए, फिर वापस ए के पास आएगी, उसको 6 ना आए। अब जब दोबारा चांस मिल रहा है बी को, इसके बाद अब दोबारा चांस पे ऊपर बी को क्या मिल जाए, 6 मिल जाए। ये काम बेटा क्या करेगा, चलता रहेगा। फर्स्ट जब बी का फर्स्ट अटेम्प्ट था, मतलब सेकंड खिलाड़ी का जो पहला मौका था उस पे जिता दिया, दूसरे मौके पे जीत सकता है। हो सकता है आपका जो दूसरा प्लेयर है तीनों प्लेयर के अंदर, वो अपने पहले मौके पे जीत जाए, वो अपने दूसरे मौके पे जीत जाए। हो सकता है वो जो दूसरा प्लेयर आपका तीनों प्लेयर के अंदर इस गेम के अंदर वो अपने तीसरे मौके पे जीत जाए, तो पहले मौके पे भी जीत सकता है। मतलब सेकंड जो प्लेयर है वो इस गेम के अंदर जिसको ए शुरू कर रहा है, अपने दूसरे मौके पहले मौके पे भी जीत सकता है, अपने दूसरे मौके पे भी जीत सकता है, तीसरे पे भी जीत सकता है, चौथे पे भी जीत सकता है। तो इसका मतलब इस तरीके से तो ये सिस्टम आपका इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। ठीक है, कभी आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये ई बार की प्रोबेबिलिटी 5/6, एफ 1/6, ये कितना है 1
2 3 4 सबकी प्रोबेबिलिटी 5/6 है ना। अरे सबके जीतने की 1/6 है तो हारने की 5/6 हो जाएगी सभी की। ठीक है, 5/6 की पावर 4 1 2 3 4 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ f 1/6। इस तरीके ये इनफाइनाइट टाइम चलता जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट बी। अब देखो ये आपका फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म निकाल लेना। ये क्या है, जीपी आएगी। इस जीपी का कॉमन रेशियो क्या होगा, सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, 1/6 कैंसिल, 5/6 का क्यूब ही होगा। लेकिन इसका फर्स्ट टर्म कितना है, 5/6 इंटू 1/6, तो a/1 माइनस आर। आर कौन है, 5/6 का क्यूब, तो 125 डिवाइड बाई 216, यही आएगा 5/6 का क्यूब। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, इनफाइनाइट जीपी के सम का, a/1 माइनस आर, क्योंकि इसका कॉमन रेशियो जो आएगा 125/216 वो क्या है, एक से छोटा है। क्यों, क्योंकि अगर r आपका 125/216 है तो जिस नंबर का, जिस रेशियो का डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो रेशियो 1 से छोटा होता है। समझ आ गई। अब इसको सोल्व करो, 5/6 इंटू 1/6, ये कितना है 216, जब मैं एलसीएम लूंगा इसके नीचे 1 है, 216 माइनस 125, 91/2 216, तो 216 ऊपर जाएगा, 91 नीचे रहेगा। जब आप पलटी मारेंगे तो ये हो जाएगा 36, 6 6 जब 36, 6 इंटू 5 30 डिवाइड बाई 91। ये क्या है, ये इस गेम के अंदर बी के जीतने की टोटल प्रोबेबिलिटी है। अब देखो तुम, अगर इस गेम में 2 खिलाड़ी होते हैं तो सिर्फ आप एक के जीतने की टोटल प्रोबेबिलिटी निकालो, दूसरे की आ जाएगी। 3 खिलाड़ी हैं तो 2 के जीतने की निकालो, तीसरे की आ जाएगी। क्यों, क्योंकि भाई इस गेम के अंदर अगर 3 खिलाड़ी हैं, समझ में आई, तो वो तीनों, उन तीनों के अंदर ए बी और सी, दोनों तीनों के अंदर कोई 2 में कुछ कॉमन नहीं है, 3 में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस है तीनों। ठीक है, अब इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आपका यूनियन सैंपल स्पेस बनेगा, क्योंकि एक गेम में 3 खिलाड़ी हैं तो ए बी और सी, समझ में आ गई। अगर एक बैग के अंदर 3 तरीके की, 3 कलर की बॉल है, तो रेड ब्लैक और येलो बॉल है एक बैग के अंदर, तो रेड प्लस ब्लैक प्लस येलो की प्रोबेबिलिटी का जोड़ कितना होगा, 1। अगर इस गेम में 3 खिलाड़ी हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, क्या जोड़ कितना आएगा, 1। अगर 2 खिलाड़ी हैं तो दोनों की प्रोबेबिलिटी का जोड़ 1 लिख सकते हैं आप। अब बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 36/91, ये कितना होगा 30/91 plus probability of C is equal to 1 because ABC are mutually exclusive as well as exhaustive। ठीक है, यहां से आपके पास probability of C आ जाएगा 1 minus 36/91 minus 30/91, तो probability of C तो 91 minus 66, यही होगा ना, डिवाइड बाई 91, कितना आएगा बेटा 11 minus 6 5, 8 minus 6 2 डिवाइड बाई, ये क्या हो गया 91, 25/91। देख लो, अब ये आपके पास क्या आ गया, इन तीनों खिलाड़ियों के जीतने की प्रोबेबिलिटी आ गई। कॉन्सेप्ट यही है, कैसे एक दूसरे तीसरे खिलाड़ी के जीतने की टोटल प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। चाहे आप सी के जीतने की अपनी अलग से प्रोबेबिलिटी निकाल दो, सी का जो पहला मौका मिलता है इस गेम के अंदर, सी को इस गेम के अंदर जब पहला मौका मिलता है तब जिताओ, दूसरा मौका मिलता है तब जिताओ, तीसरा मौका मिलता है तब जिताओ। समझ गए। इस क्वेश्चन के अंदर ए का, बी का और सी का जीतना एक ही सेम चीज पे डिपेंड करता है। हो सकता है वो क्वेश्चन के अंदर ए का जीतना किसी और आउटकम पे डिपेंड करता हो, बी का जीतना किसी और आउटकम पे डिपेंड करता हो, तो कोई बात नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक किसी भी एक ट्रायल के ऊपर ए का जीतना जिस पे डिपेंड करता है उसके हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेना, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगी। जो बी है वो उस एक्सपेरिमेंट की किसी भी एक ट्रायल के ऊपर बी, जिस चीज के ऊपर जीतना बी का डिपेंड करता है उसकी आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी उसका बी का जीतने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। फिर बाहर की प्रोबेबिलिटी निकाल देना, फिर क्या हो जाएगा, इनकी जगह वैल्यू अलग अलग हो जाएंगी और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, 18 19 20 21 चारों क्वेश्चन करेंगे।